नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 2023, दिन रहेगा सोमवार। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर कामकाज कर सकती है, इसको समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कल जो हमने लेवल्स दिए थे उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है वो ट्रेंड लाइन आपको क्लियर ये इंडिकेट कर रही है कि इस ट्रेंड लाइन के लिए स्विंग ट्रेडर्स को बैठ जाना चाहिए। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। अगर किसी भी तरीके की बाइंग और सेल आप करते हैं तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद हैं। किसी सेबी रजिस्टर्ड से आप सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करें। चलिए अब देखते हैं कि आगे कामकाज किस तरीके से करना चाहिए। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही एक जिसे बोलते हैं कि ये हिम्मत देती है लाइन। ये बताती है कि आने वाले टाइम में मार्केट इस लाइन तक नीचे आ सकती है। स्विंग ट्रेडर इस लाइन का सपोर्ट लेकर एक ऊपर की पोजीशन के लिए बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉल को सेल करने की एक ट्रेड आप बनाइए, जिसमें आप अच्छे लॉट से निफ्टी को सेल कर सकते हैं और आराम से 2 महीने के लिए बैठ जाइए। 2 महीने में आपके ये टारगेट पूरे होते हुए दिख जाएंगे। और वो टारगेट क्या है? वो टारगेट आपके रहेंगे तकरीबन ये टारगेट आपका निकल के आ रहा है 18,140 का। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बाद इंट्राडे में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं 1 वीक के चार्ट पर, और 1 वीक का चार्ट भी हमेशा यही इंडिकेट हमें कर रहा है कि मार्केट नीचे आने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो रहा है। ये जो बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये बाउंस बैक मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये बाउंस बैक आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन एग्जैक्टली आपके इस वाले कैंडल की नेकलाइन है, और ये नेकलाइन 19,216 समथिंग के आसपास आपको देखने के लिए मिल रही है। मार्केट ने उसके नीचे ही आज की क्लोजिंग दी है। भले ही मार्केट ऊपर विज़िट करके आई है, लेकिन क्लोजिंग जो मिली है आज की वो हमें नीचे मिली है। तो इससे ये अनुमान पूरा लगाया जा सकता है कि आने वाले वीक के अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड मार्केट, अच्छी खासी डाउन ट्रेंड मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन क्या हमें बायस्ड हो जाना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि अगले 2 हफ्ते मार्केट एकदम गड्ढे में गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं। इंट्राडे काम करने वाले को कभी भी बायस्ड नहीं होना है। जिस तरफ का मूड माहौल देखे उस तरफ से आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट से भी पहले हम देखते हैं वन डे का चार्ट। वन डे का चार्ट हमें क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो हमारी 20 EMA की जो लाइन है, 20 EMA की लाइन को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिला है, और अब इस लाइन को टच करने के बाद मार्केट अब नीचे की तरफ का रुझान करेगी ही करेगी। देखिए, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, श्योरिटी कभी नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ तो सिर्फ इस मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस मार्केट को देखने का, समझने का, वो एक्सपीरियंस ही मुझे बताता है कि EMAs अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो मार्केट की कैंडल्स उनको रेस्पेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर वन डे के चार्ट पे भी अगर हम बात करें तो हम 200 EMA तक जाने का दमखम रखते हैं। ये देखिए, 200 EMA पे आने के बाद मार्केट ने वापस से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद फिर चौथा, पांचवा, छठा, 6 दिन वापस से 20 EMA के पास आके मार्केट बैठ गया है। अब जो काम करने की रणनीति हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मार्केट कहीं आपको 20 EMA के आसपास अगर देखने के लिए मिलता है, ये लेवल रहेगा 19,335। इस लेवल से मार्केट अगर आपको यहाँ पर दिखती है तो एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है, या जिसे हम बोले कॉल को सेल किया जा सकता है या पुट को बाय किया जा सकता है। इंट्राडे में आप पुट बाय
तभी करें जब एक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए सेटअप का वेट करें। जो सेलिंग करते हैं वो 19,335 के आसपास मार्केट आते ही 19,350 का एसएल लगाकर कॉल को सेल कर दें और आराम से फिर ट्रैवल करें नीचे की मार्केट को। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जहां पर मैं आपको लेवल्स कंफर्म करता हूं कि मार्केट का मूड माहौल क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के 19,211 से नीचे आ जाती है तो उसके बाद आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 19,186 का। उसके बाद दूसरा लेवल जो मिलेगा आपको, असल में 200 EMA का जो सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट को तोड़ते ही जैसी मार्केट नीचे आएगा तो पहला लेवल हम इसको मानेंगे 19,150 के आसपास। और उसके बाद दूसरा लेवल जो आपके पास आएगा वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है 19,100 का। 50-50 पॉइंट्स को मूव करते चलें और अपने प्रॉफिट को बुक करते चलें। ये हो गई बात फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस रेंज को तोड़ देती है, ये है 19,272 की रेंज, तो फिर आपके लिए ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे वो समझिए। सबसे पहला जो आपके पास जो टारगेट आएगा वो टारगेट रहेगा, हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है 19,232 का। और उसके बाद 19,332 के आसपास आपको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। और रिस्की ट्रेडर 19,350 का एसएल लगाकर नीचे की पुट बाइंग करके आप नीचे तक के टारगेट 19,275 के आसपास आप उन पॉइंट्स को भी खींच सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर नीचे चलने लगे तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से नीचे चलती है 19,170 के आसपास, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,106 के आसपास। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा वो मिलेगा 19,065 के आसपास। बस इसी तरीके से आपको कामकाज करना है। लेवल्स को पेन कॉपी लेके आप ड्रॉ कर लीजिए, अपने चार्ट पर फिक्स कर लीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल मूड माहौल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम चल रहा है, लेकिन अगर बात करें इस लेवल की तो मार्केट ने इस चैनल को अभी तक क्रॉस नहीं किया है और इसी चैनल के अंदर मार्केट एक रेंज बाउंड होकर रह गई है। पूरी उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि फ़िलहाल के लिए मार्केट 43,400 का लेवल अगर क्रॉस करके जाती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो कोशिश करिए 43,400 का लेवल पार करने दें। उसके बाद जो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा वो पहला टारगेट आपका रहेगा 43,600 के आसपास। और उसके बाद दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 43,725 के आसपास। ये टारगेट हो गए ऊपर के लिए। नीचे अगर मार्केट 43,188 को क्रॉस करती है तो हमारे पास जो पहले टारगेट निकल के आते हैं वो पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,090 का। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है, 1 मिनट, ये टारगेट हमारे पास आ गया है 42,860 का। इन दो लेवल्स को मार्क कीजिए और ध्यान से अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए, शांत मन से करिए, क्योंकि मार्केट में अगर आपको काम करना है तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक आप एक हलचल वाली मार्केट के अंदर इसे बिज़नेस के तौर पे लीजिए। जैसे आप किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं तो ठंडे दिमाग से डिसीज़न लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में अगर ट्रेड इनिशिएट करनी है तो ठंडे दिमाग से आपको पहले ये देखना है कि मार्केट आपके सेटअप पर आए, आपके लेवल पर आए। जो लेवल आपको सजेस्ट किए गए हैं उस लेवल पर अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में, और कल आपके लिए एक सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं जो बेसिक बिगनर्स के लिए कि ऑप्शन बाइंग किस तरीके से इनिशिएट की जाती है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या सेटअप, जितने भी तरीके की चीज़ें जो बेसिक में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपका प्राइस एक्शन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है,
थीटा क्या होता है, ये सारी, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। सैटरडे संडे है, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जितना उनके साथ बिताएंगे, ट्रेडिंग सेशन मंडे टू फ्राइडे उतना ही अच्छे से आप इनिशिएट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।